रमेश लड़खड़ाते हुए घर में घुसता है। नशे में उसकी हरकतें अस्थिर हैं और उसकी आंखें बेसुध हैं। सीमा दरवाजे पर चिंतित होकर इंतजार करती है। उसका चेहरा चिंता और निराशा का मिश्रण है। तुम कहां थे? तुम किससे बात कर रहे थे? रमेश चिल्लाता है, उसकी आवाज लड़खड़ाती हुई और आक्रामक। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सीमा जवाब देती है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बच्चे डर से एक साथ सिमट जाते हैं। रमेश के गुस्से के बढ़ने पर उनकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं। झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूं। रात के आवरण में एक भयावह दृश्य सामने आता है। क्योंकि रमेश सीमा को मारता है, उसकी चीखें सन्नाटे को भेदती हैं। बेचैन चीखों से आकर्षित होकर पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और अविश्वास से भर जाते हैं। न्यायपूर्ण क्रोध से प्रेरित होकर एक पड़ोसी दरवाजे की नाजुक बाधा को तोड़ता है, दुःस्वप्न में कदम रखता है। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? पड़ोसी चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। रमेश ने जवाब दिया, वह मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। पड़ोसी ने जवाब दिया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह गलत है। रमेश फर्श पर बैठा है, आंसुओं में डूबा हुआ है। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा है। सीमा और बच्चे डर से कांप रहे हैं। पड़ोसियों ने रमेश के निराशा को दूर करने की कोशिश की। रमेश, तुम्हें शराब छोड़ देनी चाहिए, यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। रमेश निराश होकर ऊपर देखता है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बेबस हूं, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। एक पड़ोसी की आशा भरी निगाहें निराशा को भेदती हैं। तुम बेबस नहीं हो, तुम बदल सकते हो, वह जोर देता है।